जिसने बड़े बड़े अपराध किए हैं वो अपराधों का फल देर सबेर भोगना पड़ता है। इधर नहीं भोगे तो वहां भोगना पड़ता है। तो उसका उपाय क्या है कि बीली के पेड़ का, बीली पत्राते ने, बीली के पेड़ का पूजन करे, गुरु गीता का पाठ करे और दोबारा ऐसी गलती न करने का संकल्प करे तो घोर पातक भी माफ हो सकते हैं। पुण्य करने से पाप नष्ट होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का अपराध अथवा कर्जा पुण्य से नाश नहीं होता। जब तक वो व्यक्ति माफ नहीं करे कर्जा अथवा अपराध, तब तक चुकाने के लिए किसी न किसी जन्म में उसके अधीनस्थ होना पड़ता है। मकराना जहां से मार्बल आता है, वहां छोटा मोटा जंक्शन है गाड़ी बदलने का। तो एक परिवार, पति पत्नी और गोद में एक बेटा, अब गाड़ी सुबह पकड़ने इधर, अब शाम को उतरे। आज से 50 साल पहले की बात होगी, 50-55। तो शाम का टाइम था, गए कहीं होटल में खाना माना लेने के लिए, नाश्ता चवाना वाना। तो छोकरे को बिठा के गए, और वो जमाने में सीमेंट कंक्रीट इतना नहीं था, जो धर्मशालाओं के बाहर धूल मिट्टी। तो लड़का धूल में मिट्टी में खेल रहा था। इतने में वो जब भूसा लेकर आए, चमाना या पूरी साग, तो देखा कि छोकरे के आगे काला नाग बैठा है फण चढ़ा के, और छोकरा मिट्टी के खोबे भर भर के मुट्ठियां का नाग पे सांप पर दे मार रहा है, और सांप डो खिला रहा है। मां ने देखा, मरी गई रे, बचाओ, मारो दीकरो एकनो है। बाप और मां पुकारने लगे, लोग इकट्ठे हो गए। तो वहां एक ऊंट लारी वाला ठहरा था। उसने बोला, मेरे को गिलोल मारने का अभ्यास है, सांप की फण पे मारूं गिलोल, सांप मर जाए, लेकिन हो सकता है कि निशाना चूकूं और तेरे छोकरे को चोट लग जाए तो मेरी जवाबदारी नहीं। बोले तू तारे कर। उसने बराबर निशाना ताका, ऐसा निशाना ताका कि धड़ा सांप की फण पे लगा, और सांप गिर पड़ा। पूंछ से पकड़ के बाड़ पे वाड़ी पर फेंक दिया, कांटे की वाड़। बच्चे को हेम खेम बचा लिया। रात हुई, पश्चिमी हवाएं खाकर सर्पास पिबति पवनम नच्यते दुर्बलास्ते। वो वायु पीते और दुर्बल नहीं रहते, 200-200 400-400 साल जीते, 500 साल। तो सांप जिंदा हुआ, और जिसने गिलोल मारा था निशाना, उसको साथड़ पे सांप ने काट लिया। सुबह वो मरा हुआ मिला। अरे तो वही सांप ने काटा है, वाड़ पे फेंका, वो जिंदा होके उसका वैर लिया है। तो धर्मशाला में एक रहता था, सर्प की आत्मा को बुलाकर किसी लड़के में डलाया, और तुमने इसको क्यों काटा? बोले मैं उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, वैर लेने की वृत्ति मनुष्य जन्म में थी, और वैर भाव नहीं भूलने के कारण ये सर्प योनि में मुझे आना पड़ा। मेरे को 2 जन्म पहले, ये तीसरा जन्म है, 300 रुपया लिया था दुकान वाले से, तो वो तो मैं दे नहीं सका। तो अब वही दुकान वाला इधर छोकरा होकर पैदा हुआ है, तो मैं इसके आगे फण झुका झुका के माफी मांग रहा हूं कि भाई 300 रुपया मैं लिधा था, पर हाली शक्यो नहीं, मैं दे नहीं सका, तो तू मुझे माफ कर दे, नहीं तो कोई जन्म लेना पड़ेगा, बड़द या कुतरा घोड़ा गधा होके, फिर चुका, माफ कर दे। तो छोकरा अपने आत्मा से गहराई से वो मिट्टी की मुट्ठियां भरते भरते मेरे फण पे डाल रहा था कि फट मुआ, पैसा ना आल्या, व्याजे ना आल्યું, फट मुआ, તારી રાહ જોઈને આલી દઈશ 2 મહિના 3 મહિનામાં 3 વર્ષ થયા ને પછી મરી ગયો ને આલ્યા નહીં, ફટ મુआ। ये फटकार ना के वो फटकार देते जाता था, और मैं सहते हुए माफी का वातावरण बना रहा था। तो इसने गिलोल मारकर हमारा लेना देना चुकते हो रहा था, गिलोल मारकर इसने विघ्न डाला।
मैंने इसके बाप का क्या बिगाड़ा? तो फिर मेरा पुराना क्रोध, मैंने इसको काट लिया। तो बोले अब इसका जहर तुम चूस लो। बोले हाँ, एक उपाय है कि लड़के के बाप को ये 700 रुपया दे देवे। बोले अब मर गया तो कहाँ से देगा? बोले तुम इसकी ऊंट लारी बेच दो। तो बोलो तो 400-500 में, वो जमाने में 200 में ऊंट मिले और 200 में गाड़ी। तो बाकी का बोले मकराना में चंदा करके 700 रुपया इसको दे दो। 3 जन्म है 300 रुपया का, 3 जन्म में 400 रुपया ब्याज गिन लो। तो 700 रुपया छोकरे के बाप को दो तो मेरा कर्जा चुके। हाँ, तो फिर मैं इसका जहर चूस लूंगा। तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी बेची, 700 रुपया दिया छोरे के बाप को। थोड़ी देर में वो छोकरे में जिसमें सांप का आत्मा बुलाया तो विदा किया। तो सांप और जहां काटा था वहां चिपका और कुछ चूसा और फिर गया और वो खड़ा हो गया ऊंट लारी वाला। ये घटित घटना है, इसमें नाम ठाम ये सब है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में ही लिखा था पद्धति सा। तो मानना पड़ेगा कि पुण्य से पाप मिटता है, लेकिन अपराध जिसका किया है वो देर सबेर चुकाएगा। सुलेमान प्रेत 1000 वर्ष के बाद किसी तांत्रिक के साथ, सुलेमान नादिर शाह आए थे, उसके साथ आया था सुलेमान। और फिर उसने भारत में ही किसी हिंदुआनी के साथ विवाह करके संतान पैदा की और फिर उसकी लड़की किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गई थी। तो फिर वो तांत्रिक की और उसकी आपस में खूब लगी, तो एक दूसरे का वैर था और ये मर गया। तो 1000 वर्ष के बाद वो तांत्रिक राड़ा वाले संत हैं पंजाब में, उनका चेला बना मोहन। और फिर वो भटकते भटकते सुलेमान मोहन में घुसा और जब ढूंढाया गया तो बोले 1000 वर्ष पुराना मेरा ये शत्रु था। मेरी बेटी को इसने तांत्रिक विद्या से लव मैरिज में फंसाया था। राजकीय वग भी मेरी टूकी पड़ गई और मैं मर गया इससे बदला लेने की भावना से। तो जिसका अपराध करते वो क्षमा न करे तो 1000 वर्ष के बाद भी भुगतना पड़ता है। तो कर्ज और अपराध क्षमा अथवा लेना चुकाने से। लेकिन उसका एक विकल्प है कि गुरु गीता का पाठ करे, कार्तिक मास का स्नान आदि करे, गुरु जी का ध्यान करे और बेल फल के, बेल पत्र के पेड़ की प्रदक्षिणा करके और क्षमा याचना करे। तो उस सामने वाले का ऋण का प्रभाव, जैसे आपके ऊपर कर्जा और बैंक ने माफ कर दिया अथवा किसी ने भरपाई कर दिया, तो इस प्रकार से रियायत मिलती है। तो शास्त्रों ने मनुष्य की रक्षा के लिए, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने बड़े अच्छे अच्छे उपाय, भगवान ने बड़े अच्छे अच्छे उपाय बताए। तो ये सब उपायों का फायदा मिलता है सत्संग के द्वारा।